हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है, आप मेरे वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है उसमें क्लास 10th 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मेरा प्रयास है कि वह घर बैठ के ही अपनी तैयारी कर सकें। इसके लिए मैं आप सभी को अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैथ के कुछ पार्ट के बारे में, चाहे वह बीटीबीसी का बुक हो या भारती भवन जो दासगुप्ता प्रसाद के नाम से आपका एक बुक पब्लिश होता है, उसका जो भी प्रॉब्लम है, या बीटीसी जो बिहार टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन का जो एक बुक आता है उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है, उन सबको हम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवाएंगे। चलिए, तो इसी क्रम में मैथ के एक पार्ट जिसको हम नियामक ज्यामिति के नाम जानते हैं, उसमें हम सभी कुछ पॉइंट को सीख चुके हैं पिछले वीडियो में। और इसी क्रम में आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कि नियामक से संबंधित कुछ तथ्य, जो नियामक हमने सीखा, नियामक या निर्देशांक अर्थात निर्देश करने वाला अंक, जिसको हमेशा ही एक युग्म के रूप में, जोड़ा के रूप में x और y के द्वारा अंकित किया जाता है, दर्शाया जाता है, जिसमें x भुज कहलाता है, y कोटि कहलाता है। वह दोनों अंक जो जोड़ा में लिखा जाता है उससे संबंधित कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग बारी बारी समझेंगे। फिर आगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र का कैसे निर्धारण किया जाता है, उसको कैसे हम लोग प्रमाणित करते हैं, कैसे वह आपका निकाला जाता है दूरी सूत्र, और फिर उसके द्वारा कैसे हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ये फिर आगे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले नियामक से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसको जान लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले पहला, आपसे कोई पूछ सकता है कि जो मूल बिंदु होता है, ओरिजिन, मूल बिंदु जिसको आप कहते हैं एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को, मूल बिंदु का आपसे नियामक पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु पर नियामक जो होंगे वह x और y का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो 0 और 0, 0 0 0 0, अर्थात मूल बिंदु जिसको आप जानते हैं, मूल बिंदु का मतलब क्या है कि x और y अक्षों के कटान बिंदु, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, x डैश की ओर है, ये y डैश की ओर है, और इस कटान बिंदु को हम लोग 0 से अंकित करते हैं। इसी कटान बिंदु पर x और y दोनों मान ही 0 होता है। यहाँ पर x के लिए भी 0 है और y के लिए भी 0 है, अर्थात मूल बिंदु का नियामक हमेशा ही 0 0 होगा। ये बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। चलिए, सेकेंड बात करेंगे हम सभी। अगर कोई बिंदु ऐसा है, a कॉमा देकर 0 लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ इसके लिए x दिया है a के बराबर, लेकिन y किसके बराबर है, तो y आपका 0 के बराबर है। तो फिर ऐसा बिंदु कहाँ पर पाया जाएगा, ये कहाँ स्थित होना चाहिए। आपसे विकल्प दिया जा सकता है कहाँ पर पाया जाएगा। जैसे पहला विकल्प दे सकता है x अक्ष पर, दूसरा दे सकता है y अक्ष पर, तीसरा दे सकता है प्रथम पाद में, चौथा दे सकता है मूल बिंदु पर। फिर आपका जवाब क्या होना चाहिए, तो ऐसा बिंदु हमेशा ही कहाँ रहेगा, तो x अक्ष पर रहेगा, x अक्ष पर होगा। क्यों x अक्ष पर होगा, तो आप देख सकते हैं अगर ऐसा कार्तीय तल बनाया जाए, ये y x डैश y डैश और यह x है, यहाँ मूल बिंदु है। अगर a यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि प्लस में है तो मान लेते हैं प्लस में आपका a यहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं प्लस में आपका a यहाँ है, बाकी b भी है, c भी है, 1 2 3 कुछ भी है, यही a है। इसी क्रम में अगर a प्लस में है तो यहाँ मान लिया जाए, अगर a है तो इस a वाले पॉइंट के लिए, यहाँ पर के लिए x नियामक, तो a तो आपको ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, x का वैल्यू यहाँ a है, बट इस पॉइंट पे y का मान कितना है, तो इस पॉइंट पे हम y के तरफ तो गए ही नहीं है, अर्थात इस पॉइंट पे y का मान 0 है, अर्थात इसी a बिंदु पर ही a होगा
और y आपका 0 होगा, अर्थात a और 0 का पोजीशन इसी a बिंदु पर होना चाहिए। अर्थात हमेशा ही अगर कोई ऐसा बिंदु दिया हो जिसमें x नियामक का मान कुछ भी दिया हो और y नियामक का मान 0 दिया हो, तब यह बिंदु कहाँ पे रहेगा, तो x अक्ष पर रहेगा। अगर मान लिया जाए अगर यही a माइनस में दिया रहता तो माइनस a अगर ये यहाँ रहता तो फिर इस पॉइंट माइनस a वाला के लिए माइनस a होगा x का वैल्यू और y का वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तभी भी आप कह सकते हैं कि अगर x नियामक दिया रहेगा, y नियामक 0 रहेगा, तो यह बिंदु कहाँ होना चाहिए, तो हमेशा यह x अक्ष पर होना चाहिए। अगर यह माइनस में है तो माइनस दिशा में होना चाहिए, अगर यह प्लस में है तो प्लस दिशा में होना चाहिए। अर्थात a और 0 हमेशा ही कहाँ रहेगा, x अक्ष पर रहेगा। थर्ड, अगर मान लिया जाए आपका पहले x का मान 0 दिया हो और y का मान कुछ भी दिया हो, b दिया हो, अब की बार जस्ट उल्टा कर दिए, x नियामक 0 दे दिए, y नियामक आपका b दे दिया गया, तो फिर यह बिंदु कहाँ रहेगा, अब की बार x नियामक 0 है और y नियामक b है, तो यह बिंदु कहाँ रहेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यह बिंदु हमेशा ही y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर कैसे होगा, तो आप समझ सकते हैं ऐसे डायग्राम के थ्रू, या x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये y डैश हो गया, या x डैश हो गया, या मूल बिंदु हो गया। मान लिया जाए यहाँ जो बिंदु दिया गया है 0 और b प्लस में है, तो मान लिया जाए यहाँ पर b है, तो यहाँ इसी पॉइंट के लिए x का नियामक यहाँ 0 है। चूँकि यहाँ इस पॉइंट पे x की तरफ तो हम लोग गए ही नहीं हैं, अर्थात इस जगह पर x का वैल्यू 0 है, बट इस जगह पर y का वैल्यू b है, अर्थात 0 भी हमेशा कहाँ रहेगा, इसी y अक्ष पर ही रहेगा। अगर यह b प्लस में है तो धनात्मक रूप में रहेगा, अगर यह b माइनस में दिया रहता तो फिर निगेटिव की तरफ ये जाता, y डैश की ओर जाता। इस प्रकार जब भी आपसे पूछा जाएगा कि 0b कहाँ होगा, y अक्ष बोलेंगे। अगर a0 पूछा जाए तो x अक्ष बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मान लेते हैं अगर आपसे पूछा जाता कि -3 और 0 ये कहाँ रहेगा, तो सिंपल सा देखना क्या है कि x का मान दिया है, y नहीं दिया है, x का मान दिया है तो x अक्ष पर कहेंगे, x अक्ष पर। अगर ऐसा दिया रहता यहाँ 0 देता, यहाँ पे -1/2 देता, फिर ये कहाँ रहेगा, तो फिर आप देख लिए x का मान 0 दे दिया, y का मान दिया है -1/2, तो फिर आप क्या बोलेंगे, y अक्ष पर बोल देंगे, y अक्ष पर कहेंगे। इस प्रकार ऐसा भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि -3 0 कहाँ पाया जाएगा, विकल्प दिया रहेगा x अक्ष पर, y अक्ष पर, प्रथम पाद या मूल बिंदु, जवाब होना चाहिए x अक्ष पर। ऐसा दे सकता है 0 और -1/2, यहाँ कुछ भी अंक हो सकता था। ये y का मान दिया है तो y अक्ष पर रहेगा, x का मान दिया है तो x अक्ष पर रहेगा। चूँकि x अक्ष पर y नियामक 0 होता है, y अक्ष पर x नियामक 0 होता है। इस प्रकार नियामक से संबंधित कुछ पॉइंट हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट में फटाफट ले लीजिए ताकि आपको आगे भी इसका यूज हो सके। चलिए हम फर्स्ट टाइम देते हैं आपको, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हो गया, तो फिर हम बात करेंगे इसके आगे डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है तो पार्ट थर्ड कहने का मतलब ये मेरा नियामक ज्यामिति के लिए तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में आप सब सीखें, आज की क्लास में सीखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वह है दूरी सूत्र, इसको हम सभी डिस्टेंस फार्मूला कह सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला दूरी सूत्र। तो फिर ये दूरी सूत्र है क्या, तो इसको समझेंगे ऐसे। मान लिया जाए एक कार्तीय तल है, कार्तीय तल में एक बिंदु आपका यहाँ दिया हुआ है, इस बिंदु का नाम A है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ दिया गया है, इस बिंदु का नाम B है। इस A बिंदु का नियामक दिया हुआ है,
x1 कॉमा देकर के y1। हमेशा ही नियामक को हम लोग युग्म के रूप में, जोड़ा के रूप में लिखते हैं, जिसमें हमेशा पहले x नियामक होना चाहिए, फिर बाद में y नियामक होना चाहिए। इसको हम लोग मानने के लिए x1 मान चुके हैं, इसको y1 मान चुके हैं, यानी a बिंदु का नियामक आपको दिया रहेगा, ऐसा दिया हुआ है x1 y1। कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी हो सकता है। और वैसे ही b बिंदु का नियामक मान लिया जाए, दिया हुआ है, और वह है x2 कॉमा देकर के y2, ऐसा b बिंदु का नियामक, यानी a बिंदु का नियामक x1 y1 दिया हुआ हो और b बिंदु का नियामक x2 y2 दिया हुआ हो, तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जो बनेगी उसकी दूरी कितनी होगी। a से b बिंदु की दूरी या डिस्टेंस क्या होगा, ये दूरी क्या होगा। तो दूरी क्या होगा, तो दूरी को हम लोग यहाँ दिखा देते हैं। बिंदु A से B की दूरी होती है, जिसके लिए संबंध बनाया जाता है, और वह संबंध है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यही है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को कहा गया है दूरी सूत्र, जिसमें हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। कब? जब उन दोनों बिंदुओं का नियामक क्रमशः x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा, तो डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम ऐसे ही ज्ञात करेंगे, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये दूरी सूत्र बना कैसे है, इसका प्रमाण कैसे दिया जाता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले वीडियो में इसका प्रमाण दिया जाएगा और इसी संबंध कुछ एग्जाम्पल समझाया जाएगा। वो एग्जाम्पल आइदर वो आपको BTBC की बुक से हो या भारतीय भवन के बुक से होगा। तो मेरा प्रयास रहेगा आपको घर बैठ के ही सारे एग्जाम्पल्स को हम समझा दें, ताकि आप घर बैठ के अपनी तैयारी कर सकें। और जो भी प्रॉब्लम होगा आप अपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आकर के या इसी यूट्यूब में आप मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।